हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द ट्रीज एंड द पोएट इज एड्रेने रिच। और ये दोनों चीज़ याद कर लेना, पोएम एंड पोएट नेम। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो अब बिना किसी देरी के हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट से लेकर विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यहाँ पर पोएट कहना चाहती हैं कि जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो अब बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपने घरों के किनारे से। कहाँ जा रहे हैं? घर से निकल के ओपन फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जंगल, जो खुला हुआ जंगल है उसमें जा रहे हैं। अब ये चीज़ थोड़ी अनरियलिस्टिक है, हजम नहीं होती कि ट्रीज तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि पोएम में एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है, तो हमने ये सिंबॉलिक मीनिंग को इंटरप्रेट किया और ये निकाला उसका मतलब कि ट्रीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है एज फीमेल। फीमेल्स की कंडीशन आपको पता थी कि पहले क्या थी, उन्हें अपने घर में ही रहना होता था, घर के काम करने होते थे, बच्चों को संभालना होता था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है, तो अब उनकी कंडीशन जो है बहुत इम्प्रूव हो गई है और अब वो अपने घर से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और फॉरेस्ट में जाने के लिए, मतलब ओपन स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, ताकि वो वर्ल्ड को मैनकाइंड से, ह्यूमैनिटी से भर दे। फर्दर पोइट कहती है कि अब जो, मतलब पहले जंगल था वुमेन के बिना, यानी कि ट्रीज़ के बिना बहुत ही ज़्यादा सूना सूना था। ना तो उन ट्रीज़ के ऊपर कोई बर्ड्स थे, मतलब जैसे जंगल जो है बिना पेड़ के तो बिल्कुल ही सूना हो जाएगा। तो इसलिए जब पेड़ नहीं थे जंगल में तो कोई भी बर्ड्स देखने को नहीं मिलती थी, कोई इंसेक्ट्स देखने को नहीं मिलता था, कोई, क्योंकि बर्ड्स एंड इंसेक्ट का शेल्टर कौन होते हैं? वुमेन ही तो होती हैं। ठीक है, और जो सनलाइट आती थी जंगल में वो भी कोई शेडो नहीं बना पाती थी क्योंकि जंगल में पेड़ तो है ही नहीं। तो ये जो इंसानियत का जंगल है, अब जंगल जो है वो इंसानियत का है। ठीक है, वो बहुत दिनों तक खाली रहा लेकिन अब फिर से वो भरने वाला है, ब्राइट होने वाला है। लिटरेरी डिवाइस देखो, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी ह्यूमनिस्टिक चीज़ की, जब किसी लिविंग थिंग की हम क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि सन्स ब्यूटी इट्स स्वीट, सन जो है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, अब एन्जैबमेंट का क्या मतलब होता है? जब एक सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इस वाली लाइन में एन्जैबमेंट है। एनाफोरा, 2 लाइन की स्टार्टिंग नो वर्ड से हो रही है। इमेजरी, जब हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है। नेक्स्ट टेंजा पे आते हैं। ऑल नाइट्स द रूट वर्क से लेकर टू द क्लिनिक डॉक्टर्स। अब डिसएंगेज का मतलब होता है रिमूव, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, ट्विक का मतलब छोटी छोटी टहनी, एक्सर्शन का मतलब होता है बहुत एफर्ट्स करना, क्रैम्ड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, बोज का मतलब होता है ब्रांचेस, शफलिंग का मतलब होता है मिक्स करना, डिस्चार्ज मतलब कि सेंड आउट, और डेस्ट मतलब कि स्टन। स्टन मतलब कि अनकॉन्शियस या कंफ्यूज हो जाना। अब यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन कर रही हैं कि प्लांट्स ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, या फिर ट्रीज़ ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है फॉरेस्ट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, जो ट्रीज़ की रूट्स थी, जो प्लांट की रूट्स थी, उन्होंने पूरी पूरी रात काम किया है ताकि वो वरांडा के फ्लोर से खुद को सेपरेट कर ले। ठीक है, इवन जो ट्रीज़ की पत्तियां थी उन्होंने भी ट्राई किया कि जो ग्लास की या फिर कांच की जो विंडोज़ हैं उसमें से वो बाहर निकल सके। ठीक है, इवन जो ट्रीज़ की छोटी छोटी स्टेम्स हैं उन्होंने भी इतना एफर्ट डाला है ताकि वो खुद को फ्री करवा पाए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वुमेन ने छोटी से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दिया था खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, खुद को घर से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हुए, आपने पढ़े अपनी इस हिस्ट्री में, कितने सारे स्ट्रगल किए थे, तब जाके वुमेन की जो कंडीशन है वो सुधरी थी। ठीक है, तो जो बड़ी ब्रांचेस थी ट्रीज़ की, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि वो रूम की छत से बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वुमेन जो है बहुत उत्सुक है इस चेंज को लाने के लिए, क्योंकि मतलब उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। ठीक है, अब जो पेशेंट होता है जब उसे हॉस्पिटल से मतलब
पेशेंट जैसे हॉस्पिटल से रिलीज़ होता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से जाना चाहता है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हॉस्पिटल में रह के, ठीक है, क्योंकि वो आधा तो बेहोशी होता है, आधा वो जागा जागा होता है, कुछ उसके दवाइयाँ चढ़ी हुई होती है, तो उसे वो कन्फ्यूजिंग स्टेट में होता है। और जैसे उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो वो फटाफट से हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करता है, वो बहुत जल्दी करता है क्लिनिक से जाने के लिए। लिटरेरी डिवाइस देखो, एंजेबमेंट यूज़ हुआ है द लीव्स ट्रेन से लेकर हाफ डेज तक। सिमिली देखो, ट्रीज को कंपेयर किया गया है पेशेंट से, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन देखो, ट्विग्स और बोज को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। आई सिट इनसाइड से लेकर स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स तक, ठीक है। स्केर्सली मतलब कि बेयरली, डिपार्चर मतलब लीव करना, और लिचन का मतलब क्या होता है, फंगस या फिर ट्रीज के पे एल्गी लग जाना जिसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो जो है वरांडा पे बैठी हुई है, लंबे लंबे लेटर लिख रही है। पोइट एड्रिना रिची जो है वरांडा पे बैठी हुई है और लंबे लंबे से पत्र लिख रही है। अब वो अपने लेटर्स में इस ट्रीज़ के बारे में, कि ट्रीज़ जो है घर से निकल रहे हैं उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करती। वो उन पत्रों में लिखती है, लेटर्स में लिखती है कि जो नाइट है वो बहुत क्लियर है, वो पूरा मून, फुल मून को देख सकती है जो कि बहुत शाइन कर रहा है। जो लीव्स की और लिचन्स की स्मेल है वो उसकी एक वॉइस आ रही है, जैसे कि वो शाउट कर रहे हो लाउडली, और वो ये शो कर रहे हो, ये डिज़ायर दिखा रहे हो कि हमें फ्रीडम चाहिए और हमें इस घर से निकलना है। ऐसा वो उन्होंने अपने लेटर्स में लिखा हुआ है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, एलिट्रेशन लॉन्ग लेटर्स और स्काई स्टिल एंड लीव्स लिचन में एल, और फॉरेस्ट फ्रॉम में एफ, स्काई स्टिल में एस, और लीज एंड लिचन्स में एल। ये साउंड रिपीट हो रही है। एंजेबमेंट यूज़ हुआ है डोर्स ओपन से लेकर द हाउस तक। इमेजरी यूज़ हुई है, जब एक लाइन पढ़ी हमने द नाइट इज़ फ्रेश इनटू द रूम, तब हमारे दिमाग में एक सीन क्रिएट हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स से लेकर ऑफ द टोलेस्ट स्ट्रोक तक। विस्पर्स मतलब कि मुरमुर की आवाज़, धीरे धीरे फुसफुसाना, ठीक है। स्टम्बलिंग मतलब कि ट्रिप ओवर। फ्लैश मतलब कि शाइन करना, और ओक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा ट्री जिसकी हेल्प से फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है। सो नाउ पोइट यहाँ पर कहते हैं कि उनका जो पूरा हेड है वो भर चुका है स्लोली साउंड्स। और वो स्लोली साउंड कहाँ से आ रही है, ट्रीज कर रहे हैं वो साउंड्स, और वो ट्रीज ऐसी छोटी छोटी स्लोली साउंड से ये बता रहे हैं कि वो कितने उत्सुक है बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब ये साउंड्स जो है वो सुनाई नहीं दे सकती, ठीक है, नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे ये साउंड्स नहीं आती हैं। पोइट कहते हैं रीडर्स को कि तुम ध्यान से सुनो, जो चेंज है वो होने ही वाला है। अब उन्हें सुनाई दे रहा है कि उनका जो विंडो का कांच है, ग्लास है, वो टूट रहा है, और ट्रीज़ जो है उस कांच से ठोकर खाकर बाहर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। नाइट में बाहर जो है हवा चल रही है, हवा जो है पेड़ों से मिलती है। मून जो है वो एक शीशे की तरह रिसेंबल कर रहा होता है, और जैसे ही जो बड़े वाला स्ट्रॉन्ग वाला पेड़ है, ओक ट्री है, वो मून के आगे जाता है, मिरर के आगे जाता है, तो ऐसा लगता है उस, जैसे ओक ट्री की इतनी सारी ब्रांचेस होते हैं, वो जैसे ही मिरर यानी कि मून के आगे जाता है तो उसकी सारी ब्रांचेस मून को घेर लेती है, और ऐसा लगता है कि मून के बहुत सारे पीसेस हो चुके हैं, फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं उस ओक ट्री की वजह से। यहाँ पे देखो ये दिखाया जाएगा, ये ओक ट्री है, और ओक ट्री की इतनी छोटी छोटी ब्रांचेस ने मून के बहुत सारे पीसेस कर दिए हैं, ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, सिमिली, मून को कंपेयर किया गया है मिरर। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, सिमिली, मून को कंपेयर किया गया है मिरर से। मून इज ब्रोकन लाइक मिरर। तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।